हेलो। आज हम दोस्तों क्लास 9th का ये इतिहास है। इतिहास का आज हम पहला चैप्टर जानेंगे, भौगोलिक खोजें। ये आप जानेंगे इसका जितना भी प्रश्न उत्तर है, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, जो भी आज हम उसको बारी बारी से देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। आइए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भौगोलिक खोजें कहते किसको हैं। भौगोलिक खोजें का अर्थ हुआ कि प्राचीन समय में कौन कौन सी खोजें हुई थी, कौन कौन सा कार्य किया गया था जो नहीं था भारत देशों में, वो क्या क्या हुआ था, किसकी खोजें हुई थी और किस प्रकार से खोजें हुई थी। आइए आज इसी चैप्टर का हम जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखाएंगे। क्या कह रहा है आपका ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव आपका कह रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल। कहाँ का था? पुर्तगाल। उसके बाद है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। तो किनसे सीखा? अरबों से सीखा। उसके बाद है उत्मासा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, कि खोज किसने की? तो डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। उसके बाद है आपका चौथा प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? तो 1492 ईस्वी में। कब हुई थी? 1492 ईस्वी में। अब है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में किया गया। उसके बाद है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैगलन ने लगाया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैगलन ने लगाया। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है आपका सही गलत। कहता है दूसरा, नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। अब इसमें आप देखिए, कहता है भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? जी नहीं, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। दूसरा, उत्मासा अंतरिप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया? सही, बिल्कुल सही है। तीसरा, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है? जी नहीं, गलत। उसके बाद अगला है आपका, मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी? जी नहीं, वास्को डी गामा ने किया था। उसके बाद है जेरूसलम वर्तमान इजराइल में? बिल्कुल सही है। छठा, लिस्बन दास व्यापार का बड़ा केंद्र था? हाँ, बिल्कुल सही है। अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा? बिल्कुल सही है, अमेरिकी वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। अब हम उसके बाद तीसरा देख रहे हैं, क्या करा है, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। एक वाक्य से ज़्यादा में आपको नहीं देना है। तो इसमें क्या दिया गया है, जरा आप ध्यान करते जाइएगा। कहता है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो इसका आंसर आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें आंसर लिखेंगे, भारत आने में अब्दुल मजीद भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। यहाँ पर लिख सकते हैं, भारत आने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद, कौन हो जाएगा? अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की। उसके बाद है दूसरा, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया। यहाँ पर हो जाएगा, न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया। तीसरा प्रश्न आपका है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैरावल कहा जाता था। उसके बाद चौथा आपका प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो इसमें लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप है। क्या हो जाएगा? उत्मासा अंतरिप। इसमें लिख देंगे उत्मासा अंतरिप। उसके बाद हो जाएगा पाँचवा, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर के हुआ। किस चीज़ को लेकर के? आंसर लिखेंगे, जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर के ईसाई और मुसलमान में धर्म युद्ध हुआ। छठा, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो यहाँ पर लिखेंगे, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने आधिपत्य जमाया। 1453 ईस्वी पर
1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने आधिपत्य जमाया। 7वां, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? लिखेंगे पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। कौन महासागर? अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका ये जो था पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद दोस्तों सही गलत और उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दे, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे सही से। अभी उसके बाद हम आप देखते ही होंगे आपके नज़र के सामने है कह रहे लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में दे। अब इन 5 प्रश्नों का हम उत्तर अभी इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप पहला प्रश्न इसमें से देखिए अब क्या कह रहा है। कह रहा है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? आप इसका आंसर देख लीजिए, क्यों समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। तो इसमें कहा गया है इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशीलता और ना ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प और अंधविश्वास से युक्त था, इसीलिए यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भौगोलिक खोजों ने वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक खोजों में नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने बहुत कुछ आसान कर दिया, जैसे दिशा सूचक यंत्र। पहले दिशा सूचक यंत्र नहीं था तो व्यापार करने में वो जो है सो नदी में नाव से चलने में दिक्कत हो रही थी। दिशा सूचक यंत्र के बाद दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नए किस्म के कैरावल तेज भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। अब तीसरा प्रश्न आप देखिएगा भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिसमें मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ तथा हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाखा का विकास हुआ, जो धीरे धीरे विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। ये आपका तीसरा प्रश्न का आंसर था। अब हम देखेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो चौथा प्रश्न है आपका भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया। इसमें चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी, कालांतर में या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? इसका आंसर देखेंगे भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी, फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? ये दोस्तों ये जो हम आपको बताए थे इसमें आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बाद सही गलत है, उसके बाद ये सही गलत था, उसके बाद आपको कह रहा था एक वाक्य में आंसर देने के लिए वो बता दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। ये तो निश्चित आप लिखेंगे आपको वीडियो एक्चुअल में कैसा लगा। अगर आप इसी सब प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।